फीवर मुझे इतना तेज़ आ रहा था कि मुझे लगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो चलिए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये व्लॉग है कल का। कल अभी मैं आई हूँ किचन में और मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 12:15 बज रहे हैं। मुझे जाना है कहीं बाहर, इसीलिए मैं आज थोड़ा जल्दी लंच कर लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर। इतने दिनों से व्लॉग्स अभी क्यों नहीं आया, जिसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊँगी, तो आप वहाँ पर उसको देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैंने सब्ज़ी सुबह बना के रख दी थी, तो बस यहाँ पर मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। अभी दाल को भी मैंने सुबह ही बॉईल करके रख दिया था। तो नॉर्मल जो राई, हींग, जीरे का तड़का होता है वो मैं दाल में लगा दूँगी। आटा भी मैंने सुबह लगा के रखा था, तो मैं उसके बाद रोटी सेक लूँगी। तो चलिए पहले अपना काम ख़त्म करते हैं, ताकि आने के बाद मुझे ज़्यादा काम करने की कोई भी टेंशन ना रहे। तो चलिए बना लेते हैं हम अपना खाना। मैं साथ साथ सेकते जा रही हूँ और दाल को तड़का लगाने के बाद दाल जो थी वो ठंडी हो गई थी, इसलिए मैंने उसको रख दिया है साइड में गर्म होने के लिए। क्योंकि अगर दाल को आप बहुत देर पहले बना के रखते हैं तो दाल जो है वो ठंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गाय के लिए रोटियां सेक ली हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैं रोटियां जो है वो कलेक्ट करके 3-4 दिन की इकट्ठी रखती हूँ फ्रिज में गाय की, क्योंकि यहाँ गाय मिलती नहीं है। और उसके बाद फिर जब मैं किसी दिन नीचे जाती हूँ या हम कहीं बाहर जाते हैं तो उससे फिर मैं इकट्ठी रोटियां ले जाती हूँ। जब गाय दिखती है तो मैं रोटियां जो है खिला देती हैं। बड़ी सिटीज़ में रहने की एक और परेशानी होती है कि जो हमारे रिचुअल्स हैं वो हम अच्छे से पूरे नहीं कर पाते हैं। तो मैं रोटी भी सेकते जा रही हूँ और हाथ लगे मैं अपने हस्बैंड की थाली भी लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो घी का मेरा पॉट है वो खाली हो गया था। तो ये एक जुगाड़ है या कहना चाहिए, तो उसमें से थोड़ा सा भी घी वेस्ट ना जाए, इसीलिए मैंने थोड़ी सी गरम दाल अपने घी के बर्तन में डाली और उसे वापस से मैंने दाल में डाल दिया, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी घी उसमें कहीं पे भी लगा होगा तो वो दाल में चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें सब अपने घर से ही सीखी जाती हैं, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए थाली लगा रही हूँ, क्योंकि वो खाना खाते हैं धीरे धीरे और हमें निकलना था। तो इसलिए जब तक मैं अपने बाकी के काम करूँगी उनका खाना हो जाएगा और फिर मैं अपना काम ख़त्म करके मैं फिर खाना। तो यहाँ पर लंच का काम मेरा पूरा डन हो गया है। अभी यहाँ मैंने खाना नहीं खाया था, तो मुझे लगा पहले किचन क्लीन कर देती हूँ सारा, उसके बाद ही मैं यहाँ खाना खाऊंगी, ताकि खाने के बाद बस हम जल्दी से निकल जाएंगे। किचन मेरा क्लीन हो गया है, तो बर्तन जो है वो मैं अभी डिश वॉशर में रख दूंगी, क्योंकि अगर मैं बाहर रखूंगी तो ये सूख जाएंगे। डिश वॉशर में वैसे भी शाम तक बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं शाम में एक बार डिश वॉशर लोड कर दूंगी। ये मेरी रोज़ की एक आदत है कि जब भी मैं डिश वॉशर लोड करने पहली बार जाती हूँ तो मैं उसका दरवाज़ा जो है वो अच्छे से एक बार क्लीन कर देती हूँ, ताकि मुझे कभी भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ता है। तो मेरा किचन का पूरा काम कंप्लीट है, नीट और क्लीन किचन हो गया है। और उसके बाद अब मैं खाती हूँ खाना और फिर हम चलते हैं बाहर। टाइम हो गया है, अभी बज रहे हैं 1 और मैं जा रही हूँ आज सिटी। तो हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने, देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि शॉप थोड़ी सी दूर है। तो आज मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ सिटी के अंदर। आ गई हूँ मैं
मैं मार्केट और शोर आपने सुन ही लिया होगा, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। एक आर्टिफिशियल फ्लावर की ये शॉप है, तो ये होलसेल की एक दुकान है। यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको आपको प्लांट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैं ऐसे ही बिना प्लान के मैं आई थी, तो मुझे ये दुकान यहाँ देख के एक्चुअली मैं कुछ और ही लेने आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि इस मार्केट में ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। तो वहाँ से मैंने कुछ एक आर्टिफिशियल प्लांट मैंने खरीदा है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, ये एक रग्स की दुकान है, तो यहाँ पर जो कारपेट या जो भी है तो वो मिलते हैं। तो मैंने एक रग देखा जो सेम अमेजोन पे भी अवेलेबल था, तो यहाँ पर मुझे जो है वो काफ़ी रिजनेबल मिल गया। तो फिर मैंने इस दुकान में से वो रग खरीदा। बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई यहाँ पर, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है और मार्केट में भीड़ इतनी थी कि आप सामान लेके कहीं पे भी घूम नहीं सकते थे। इसीलिए मैंने जो ज़रूरी था वही देखा। तो लगभग 1 डेढ़ घंटे में मार्केट में रही, और उसके बाद में इतना थक गई थी कि फिर मैंने ऑटो किया, और फिर मैं अब ऑटो से जा रही हूँ घर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत दिनों के बाद मैं आज आप लोगों से बातें हैं कर रही हूँ। तो मार्केट से आ गई हूँ मैं, और लगभग अभी टाइम हो रहा है 4:45 के करीब शाम हो रही है अभी। और मार्केट में आपने देखा होगा इतनी भीड़, इतना रश, बाप रे, बहुत भीड़ थी। और जबकि मैं तो ज़्यादा दुकानों पे गई ही नहीं हूँ एक्चुअली। एक मिनट, मुझे तो है ना, ज़्यादा दुकानों पे तो मैं गई ही नहीं हूँ। सिर्फ मुझे जो चीज़ें लेनी थी वो चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं और बस हो गया, और मैं आ गई हूँ वापस। लेकिन हाँ, अगर आप कभी इस तरीके के मार्केट, मुझे लगता है अगर जाना है तो आप जल्दी चले जाइए। जैसे मार्केट 10 बजे खुलता है तो 11 बजे तक आप पहुँच जाइए, ताकि जो है वो क्राउड नहीं रहता। इतनी भीड़, इतनी भीड़। तो और काफ़ी दूर भी हो जाता है, लगभग जाने आने में 1 घंटे जैसा, मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा मुझे लग गया है। तो जो भी चीज़ें मैंने ली हैं वो मैंने एक झलक आपको दिखला दी है। बाकी जैसे भी मैं इन चीज़ों को अपने घर में जहाँ पे भी अरेंज करूँगी, मैं आपको डायरेक्ट वो चीज़ें वहीं पर दिखा दूँगी। तो हाँ, शाम का ही टाइम हो रहा है बस, और अब मुझे शाम की दिया बाती, और थोड़ी देर के बाद अभी चाय बनाऊँगी मैं, और शाम के फिर जो काम है वो मुझे करने हैं। और फिर बस हो गया। इतने दिन से मैं व्लॉग्स नहीं डाल पाई, क्योंकि आजकल मुझे, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे हो रखा था वायरल, बट फ़ीवर मुझे इतना तेज़ आ रहा था कि मुझे लगा कि ये कोविड है। तो मैंने टेस्ट भी करवाया था उसका, बट मेरा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया। तो बाकी सिम्टम्स सिम्टम्स सिर्फ फ़ीवर के ही थे, कि फ़ीवर था और मुझे थोड़ी सी सर्दी हो रखी थी। बस छींक मुझे इतनी ज़्यादा आ रही थी कि एक एक मिनट में मुझे 5-5 6-6 छींकी, मतलब चीखते चीखते ना मेरा पूरा गला जो है वो इतना दर्द करने लगा था। तो फिर भाप, और वो मैं पहले दिन से स्टीम लेने लगी थी, तो पर कोविड नहीं निकला वायरल। फिर मैंने उसका ही ट्रीटमेंट कराया, तो मुझे पूरा 1 वीक लग गया अपने रूटीन में आते आते अच्छे से। इसलिए कोई व्लॉग्स नहीं, कुछ नहीं, अकेली मैं ही हूँ और मुझे ही सारी चीज़ें यहाँ पर हैंडल करनी है। तो इसीलिए फिर इतना सारा नहीं हो पाता कि घर को भी थोड़ा बहुत, बीमार रहें या हम कुछ भी रहें, घर को हमको थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा। अगर आपके घर में आप ही हो घर को मैनेज करने वाले, तो थोड़ा टाइम उसमें चला जाता था। फिर बुखार अगर 3-4 दिन रहा है तो उसके बाद आपको रिकवर होने में 3-4 दिन और लग जाते हैं। तो ऐसे करके मेरा पूरा वो वीक निकल गया। अब मेरे छोटे छोटे पेंडिंग बहुत सारे काम हैं जो मुझे अब करने हैं, और बस अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग डालूँ। अब मैं काफ़ी अच्छी हूँ, काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं। तो बस आज से फिर से मैं अपने काम पे वापस लग गई हूँ। तो चलिए, शाम हो गई है और अब हम कर लेते हैं अपने शाम के सारे काम, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अपने शाम के मेरे जो भी काम होते हैं, दिया बाती करना, तुलसी जी को दिया लगाना, वो सब काम मैंने अपने ख़त्म कर लिए हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि मैं जा रही थी तुलसी जी को दिया लगाने, तो हाँ, इतनी थकान के कारण या जो कुछ भी, तो वो मैं तेल डाल रही थी जब दिए में, तो वो मेरे ऊपर आ गया। तो ये एक काम बढ़ गया कि मुझे कपड़े चेंज करने पड़े। तुरंत मैंने वो कपड़े वॉश करके हाथ से डाले, ताकि तेल का जो है वो
उन कपड़ों में दाग ना पड़ जाए। तो वो सब काम ख़त्म करके मैं किचन में आई हूँ और मैं यहाँ पर बना रही हूँ पोहा, क्योंकि मेरे लिए जो खाना है रखा है, मुझे सिर्फ़ अपने लिए रोटियाँ सेकनी है और हस्बैंड को खाना था पोहा, तो मैं उनके लिए यहाँ पर बना रही हूँ पोहे। और बस उसके बाद जो काम है वो मेरे ख़त्म हो जाएँगे। बीच-बीच बीच में छोटे-छोटे काम जो है वो साथ-साथ चलते रहते हैं। जैसे दूध में से मैंने आज सुबह मलाई नहीं निकाली थी, तो वो मुझे अभी खाली करके रखना है। दूध का बर्तन मुझे वॉश करके रखना है, क्योंकि दूध का बर्तन जो है डिश वॉशर में क्लीन हो जाता है, बट बहुत अच्छे से क्लीन नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो फिर दूध फट ना जाए, इसलिए दूध का बर्तन जो है वो मैं खुद ही वॉश करके ज़्यादातर रख देती हूँ। हो जाएगा। तो यहाँ मैंने दूध खाली कर लिया है, मलाई मैंने मलाई के पॉट में निकाल दी है, तो मलाई भी मुझे बनाना है, क्योंकि पिछले 1 वीक से मैंने ये काम भी नहीं किया है। तो धीरे-धीरे अब वापस से मुझे अपने वो सारे काम जो हैं वो शुरू करने हैं, क्योंकि 1 वीक में जो है घर बहुत ही ज़्यादा अस्त-व्यस्त हो गया है। तो चलिए आज का दिन यहाँ पर मेरा ख़त्म हो जाता है, तो आज का व्लॉग भी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं कल आपसे फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक आप देखते रहिए बरखा के फन डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।